समर्पण भाव, समर्पण कर देना। जब हम समर्पण का भाव रखते हैं, आप देखिए कि आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप सरेंडर करते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है, आप क्या बन जाते हैं, या आपके पास क्या बच जाता है। आप सरेंडर करिए अपने आप को। प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं कि भाई मैं तो सब कुछ सरेंडर कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ समर्पण कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए आप। जैसे ही आप सरेंडर करते हैं वैसे ही आप क्या बन जाते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ। समर्पण। और जब आप छोड़ देते हैं सारी चीजों को, अपनी बॉडी को, जो पकड़ है एक बॉडी की पकड़, ये मैं शरीर हूँ, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरी उंगलियां हैं, ये मेरी आंखें हैं, ये पकड़ है पकड़। और ये जब तक पकड़ रहेगी, जब तक हम सूक्ष्म शरीर में नहीं जा सकते। ये पकड़ हमें छोड़नी है, सरेंडर करना है। फिर एक पकड़ है मन की, ये मेरे विचार हैं, ये मेरी स्मृतियां हैं, ये मेरी वृत्तियां हैं। और हम उन विचारों को भी पकड़ के रखते हैं, हम अपने पैटर्न्स को पकड़ के रखते हैं। ये मेरी सीट है, ये पकड़ करके रखते हैं। और जैसे जैसे हम पकड़ते हैं, और कुछ भी नहीं है, मैटर कुछ भी नहीं। हम ये कहें कि स्थूल शरीर, स्थूल स्थूल मतलब जिसको हम बांधते हैं, जहां पे हमारी वाइब्रेशंस घट जाती है, जहां पे हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना की शक्ति है, वो अपना विस्तार खो देती है, फिर स्थूल बन जाते हैं, मैटर बन जाते हैं। और आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, वी आर एनर्जी बीइंग्स। जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हम क्या बोलते हैं कि हम तो सिर्फ ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा कैसे बनेंगे, जब तक हम अपनी पकड़ को नहीं छोड़ते, सरेंडर नहीं करते अपने आप को। जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, एक अनुभव आप करिए, आपने सरेंडर किया नहीं, आंखें बंद की नहीं, और अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। नो हठ योग, ढीला छोड़ दीजिए, अपनी पकड़ को छोड़िए, पकड़ को छोड़िए। पकड़ को जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे, आपके भीतर से, उस स्थूल शरीर के अंदर से वाइब्रेशंस होनी शुरू हो जाएंगे। सूक्ष्म शरीर ऐसे घूमने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा अपने आप। ऐसे ऐसे बाहर वो घूमना शुरू करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी आगे जाएगा। पकड़ को छोड़ना है, पकड़ को छोड़ना है, बिल्कुल इतना ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स हो जाना है, इतना रिलैक्स हो जाना है कि आप वो जब सरेंडर करते हैं, समर्पण भाव करते हैं, ये आपको महसूस करना है, जानना है कि मैं जब अपने आप को ढीला छोड़ देता हूँ, सरेंडर कर देता हूँ, तो मेरे भीतर क्या घटना घटती है, मेरे भीतर होता क्या है। और अगर मैं पकड़ के रखता हूं तो क्या होता है, दोनों चीजों को देखना है। अगर मैं पकड़ के रखता हूं अपने आप को, तो मैं अपने आप को बंधन और संकुचित महसूस करता हूं। और जब ढीला छोड़ देता हूं तो मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, मैं अपने विचारों से हट रहा हूं, अपनी जो पकड़ है मेरे शरीर की, मैं उस पकड़ से दूर हो रहा हूं। तब आपको बॉडी की सेंसेशंस महसूस होती हैं, उंगलियों की स्पंदन महसूस होती है, बॉडी सेंसेशंस, बॉडी की सेंसेशंस महसूस होंगी, दिल की धड़कन सुनाई देगी, फेफड़ों की गति सुनाई देगी। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, इट्स ए वेरी डीप साइंस। और बात किताब की है ही नहीं, बात है हमारे और आपके अनुभव के। किताब की कोई बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बात है सिर्फ और सिर्फ अनुभव। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तब हम अपनी
बॉडी के स्पंदनों को महसूस करने लगते हैं, स्पंदन हो रहा है। उंगलियों के अंदर से स्पंदन महसूस होता है, पैरों की उंगलियों से स्पंदन महसूस होता है, चेहरे का प्रेजेंस महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी पकड़ को छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे पकड़ को छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो धीरे 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 विस्तार करता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम पकड़, ये मैं हूं, जहां पे अहंकार आता है, छोटा मैं, जिसको स्मॉल आई बोलते हैं, एक है बिगर आई, जब आप अपनी पकड़ को हमेशा के लिए मिटा देते हैं, और एक है स्मॉल आई, जहां पे मैं हूं, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास इतना सुंदर शरीर है, जहां पे हमने अपने आप को पकड़ लिया है। वो जो पकड़ है, तब हम समर्पण भाव से परे हो जाते हैं और फिर हमें कुछ सुनाई नहीं देता, पत्थर हो जाते हैं। हमारी जो नाड़ियां हैं वो कठिन होने लगती हैं, कठोर होने लगती हैं, हार्ड होने लगती हैं, और वो जैसे जैसे हम हार्ड होंगे उतना उतना हम अपनी चेतनता को खोते चले जाएंगे। कॉन्शियसनेस, हम बोलते कॉन्शियस, कोई भी काम हम बिना कॉन्शियसनेस के करते ही नहीं। वो कॉन्शियसनेस हमारे पास होती है, लेकिन कॉन्शियसनेस में से, उस चेतना में से हम चुनते क्या है, ये हम पहचान करना होगा हमें, कि हम मन को चुनते हैं, अपने विचारों को चुन रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स को चुन रहे हैं, या हम अपनी अवेयरनेस को चुन रहे हैं। कौन सी जागृत अवस्था को चुन रहे हैं, कौन से शरीर के अंदर से चुनकर हम अपने दिन की एक्टिविटीज को कर रहे हैं। ध्यानी कैसे बन रहे हैं, तपस्वी कैसे बन रहे हैं, योगी कैसे बन रहे हैं, बन भी रहे हैं, नहीं बन रहे, ये भी हमें अपने अंदर से अपने आप को क्वेश्चन मार्क डाल के खुद से देखना होगा। इतनी आसान रास्ता नहीं है योगी बनने का कि किताबें पढ़ ली या हमने बात कर ली, भाषण दे दिया, ज्ञान दे दिया। नो वे, नो वे। बहुत बहुत एक एक क्षण जो है इतना बड़ा है कि हम उस क्षण में किस प्रकार से अपनी स्थिति को रखे हुए हैं। उस वक्त हम मिटे हैं या हम बना रहे हैं। अगर मिटे हैं तो हम अपने आप को एक योगी की अवस्था को पा रहे हैं, और जब मिटे ही नहीं, जहां पर आपका मैं का भाव आ रहा है कि मैं शरीर हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, जहां पर मैं आनंद हूं, वहां पे सब खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हम मिटना सीखा ही नहीं। तो हर क्षण हमें अपने उस मिटते हुए स्वरूप को देखना है कि मैं मिट रहा हूं, समर्पित हो रहा हूं, छोड़ रहा हूं। बॉडी सेंसेशंस, बॉडी की सेंसेशंस महसूस होती हैं जब आप ढीला छोड़ते हो। कभी कभी आप जब आराम से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, या आंखें बंद नहीं भी करते तो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप आंखें बंद करे करे अपनी बॉडी को देखना शुरू करें। आंखें खुले खुले अपने शरीर को देखें, प्रैक्टिस करिए। पैरों की उंगलियों से, अंगूठे से शुरू करिए, उसको देखते चले जाइए। कहाँ मेरे को दर्द है, कहाँ मेरे को दर्द नहीं है, कहाँ मेरे को बॉडी की सेंसेशन, स्पंदन महसूस हो रहे हैं, कहाँ पर नहीं हो रहे। और ऐसा धीरे 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 ऊपर आते हुए देखते जाइए कि क्या मेरे जोड़ों में दर्द है, क्या मैं नाभि के पास संकुचित महसूस कर रहा हूँ। नाभि के पास संकुचित महसूस कर रहा हूँ तो इसका मतलब अभी मैं अपनी अहंकार में बंधा हुआ हूँ। क्या मैं अपनी कमर के नीचे के हिस्से पर महसूस कर रहा हूँ भारीपन, तो हमें उसको सही करना है। बॉडी सेंसेशंस, बॉडी के जो हमारे शरीर के स्पंदन है उनको महसूस करना है। और अगर वो महसूस नहीं होते हैं तो हमारी चेतनता अभी कमजोर है,
हम अपनी चेतनता का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा? अपने आप को देखना होगा, अपने आप की प्रेक्षा करनी होगी। पूरा महावीर जैन जैसे महात्मा बुद्ध हैं, ऐसे महावीर जैन हैं, उन्होंने यही बात समझाई कि आप अपनी प्रेक्षा करिए, प्रेक्षा ध्यान बताया। अंगूठे के अंदर चले जाइए, आप कोशिकाओं के अंदर चले जाइए, डूब जाइए उसमें, मिल जाइए, एक हो जाइए। आत्मा और परमात्मा का मिलन वही है। वो आत्मा और परमात्मा का मिलन हम बहुत मोटा समझते हैं, दूर से जैसे ए फॉर एप्पल देख लिया। ऐसा आत्मा का परमात्मा का मिलन नहीं चाहिए। आप उस अंगूठे की कोशिकाओं के अंदर, उस एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के भीतर भी जो ऊर्जा तैर रही है, वहां पे प्रेक्षा ध्यान करिए, उसमें डूब जाइए। वो प्रेक्षा है। महावीर जैन की आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके जब टीचिंग्स पढ़ेंगे, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन चीजों को महसूस किया, मुंह के ऊपर पट्टा बांधा कि हम अपने वायरसेस, बैक्टीरिया, हम इनको अपने मुंह से, अपनी सांसों से किसी को नुकसान ना पहुंचाए। उनके अंदर इतनी सूक्ष्मता से उन्होंने समझाने की कोशिश की। वो एक प्रथा हमने मान ली, वो एक अलग बात है, वो प्रथा अलग है और अंदर महसूस करने की बात अलग है। ये जो प्रथा है हमने मोटा मोटा बना दिया है। जैसे नेपाल में जब मैं गई वहां पर, तो देखा कि बहुत सारे लोग, लिखा है बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ साथ बहुत सारे लोग जैसे फूल तोड़ के मंदिरों में चढ़ाते हैं, ऐसे ही वहां पे सिल्वर कलर के कुछ पत्ते से होते हैं जो चिपकाते हैं। ठीक है, वो उनकी प्रथा है, वो उनकी प्रथा है कि वो चमकीला से कागज चिपकाते हैं फॉर एक डिवोशन के रूप में महात्मा बुद्ध के लिए। लेकिन क्या महात्मा बुद्ध वाली टीचिंग्स हम अपने अंदर भर पाए? क्या महावीर जैन वाली टीचिंग्स हम अपने अंदर भर पाए? बात वहां पे आती है। बात वो नहीं आती कि हमने मुंह पे पट्टा बांधा, या हमने फूल चढ़ा दिए, या हमने वो चमकीला कागज लगा दिया। बात वो नहीं है। बात है बुद्धम शरणम गच्छामि, बात है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा, हम जब अपनी उन कोशिकाओं के भीतर चले जाएं, तब देखें कि वो ऊर्जा किस तरीके से बह रही है। हम अपने आप को मिटा रहे हैं। शरीर को मिटने के बाद वो ऊर्जा रह जाती है, सरेंडर कर देना। तो जब हम सरेंडर करते हैं तो हम एक रोशनी का स्वरूप ही बन जाते हैं। और इधर अगर वो डॉक्टर अमित गोस्वामी और जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं द बॉडी इज द फीकल मैटर, बॉडी इज द मैटर। ये तो बनावट है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। इकट्ठा हुआ है ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गेन्स इकट्ठा होकर शरीर बन गया है। क्यों? क्योंकि हमें काम करना है, हमारा पर्पस है, पर्पस ऑफ लाइफ है, इसलिए हमें शरीर मिला, पर्पस ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि हमें पर्पस ऑफ लाइफ में क्या जानना है कि तुम कौन हो, क्या करने के लिए यहाँ पर आए हो। और प्रेक्षा ध्यान हमें क्या सिखाता है? जब हम अपने ध्यान में आंख बंद करके जब डूब जाते हैं, तो एक एक कोशिका के अंदर चले जाइए, प्रेक्षा करिए, प्रेक्षा डीपर द बॉडी सेंसेशंस। इतना जल्दी फास्ट नहीं करना। 10 घंटे का अखंड ध्यान कर सकते हैं अगर प्रेक्षा ध्यान। बहुत पहले मैंने एमएससी किया जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय से, बहुत साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है, मेडिटेशन में भी आने से पहले की बात है। और उसको पढ़ा नहीं, उसको जिया, प्रेक्षा ध्यान को जिया, कि आप बाहर से वाइट की वाइब्रेशंस को अंदर ले रहे हैं, वो अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। जीना पड़ता है उसमें, पढ़ना नहीं, जीना पड़ता है। जब हम जीते हैं उसमें कि आप बिल्कुल मखमल की तरह हो गए, प्रेक्षा ध्यान।
वो प्रैक्टिकली जब हम करके देखते हैं तब पता लगता है कि अच्छा, हमारे चारों तरफ जो वो छोटे से एटम्स है, मोलिक्यूल्स, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, उसके बीच में भी ऊर्जा है। वो ही ऊर्जा हम है। क्यों? क्योंकि उसी में क्रोध घूम रहा है, उसी में लालच घूम रहा है, उसी में प्रेम घूम रहा है, उसी में करुणा घूम रही है। अब चॉइस हमारा है कि हम उसमें किस चीज को घुमाते हैं। बॉडी सेंसेशंस एंड वाइटल बॉडी फीलिंग्स दूसरा शरीर, प्राण शरीर, उसमें आपका प्राण शरीर में आता है आपकी भावनाएं। आप लालची हैं, आप करुणा से भरे हैं, आप प्रेम से भरे हैं, आप रोशनी से भरे हैं, किस चीज से भरे हुए हैं और आप उसमें जी रहे हैं। जब भीतर से आप सच में प्राण अग्नि जैसे बोलते हैं, प्राण अग्नि, यानी कि प्राण अग्नि मतलब कि आपके जो सांसों की गर्माहट है, आपकी जो फीलिंग्स जो आप महसूस करते हैं उसकी गर्माहट है, उसमें ज्ञान जो आपका अनुभव भरा हुआ है, सत्य का अनुभव, करुणा का अनुभव, फिर आप तो मिटे हुए हैं। आपके भीतर खून नहीं है, वो आपके भीतर वो ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? जो आप दूसरों के लिए समर्पित करते हैं। अहंकार का ज्ञान नहीं, वो तो अज्ञान है। अहंकार का जो ज्ञान है वो अज्ञान है। जब अहंकार आ जाता है तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। बड़ा पद होते हुए, सब कुछ जानते हुए, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हुए, बड़े बड़े पैसा होते हुए, हमारे पास जब अहंकार होता है तो वो अज्ञान ही है। वो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो उसके बाद हमें अपने अंदर से अपने आप को देखना है, प्रेक्षा करनी है। कैसी प्रेक्षा? अंदर चले जाइए, आंखों के पीछे चले जाइए कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है। अपने आप को देखना, अपने आप से प्यार करना। इधर जो मॉडर्न हमारे जो मॉडर्न के जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि यू जस्ट लव योर सेल्फ, लव अनकंडीशनली। और इधर वो बोलते हैं कि जब आप प्रेक्षा ध्यान करते हैं तो यू आप अपनी प्रेक्षा करते करते अपने आप को प्रकाश के स्वरूप में परिवर्तित कर रहे हैं। बात दोनों तरफ एक जैसी है, बस इतना है कि आप कैसे समझ रहे हैं। हमारा समझ किस प्रकार से बढ़ रहा है। हम चाहे महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स में जाएं, चाहे महावीर जैन की टीचिंग्स में जाएं, और चाहे हम अपने भीतर चले जाएं, बात वो ही है। बात हमें ढूंढनी है कि हम किस प्रकार से उस मैथमेटिक्स को, उस ब्रह्मांड के मैथमेटिक्स को समझ पा रहे हैं। उन मैथमेटिक्स, ब्रह्मांड का गणित कैसे समझ आएगा। मेरे चारों तरफ जो शाश्वतता है वो कैसे बढ़ रही है। आज तो मैंने छोटा सा पेड़ देखा था, कल थोड़ा सा और बड़ा हो गया, उससे और बड़ा हो गया, तो रुका नहीं। हम भी ऐसे ही बचपन से बड़े हो गए, अभी हम और 50 का उम्र तय कर लिया। हम पल पल बढ़ रहे हैं। तो ये कौन दे रहा है? ये अंदर से जब ज्ञान आता है तो आप अपने आप को मिटाने लगते हैं। बॉडी सेंसेशंस, हमारे शरीर के स्पंदन महसूस होने लगते हैं जब आप प्रेक्षा करते हैं। इसके लिए आपको डूबना पड़ेगा, इंजॉय करना पड़ेगा, आपको आनंद की स्थिति महसूस करनी पड़ेगी। आराम से अकेले बैठ जाइए। बहुत जिंदगी निकल गई दूसरों के साथ, दूसरों के साथ, दूसरों के साथ, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हुए, बाहर भागते हुए, बाहर जाना है, बाहर जाना है। बाहर तो संन्यास नहीं मिल सकता, बाहर जाके मोक्ष भी नहीं मिल सकता, बाहर जाके मुक्ति भी नहीं मिल सकती, कुछ नहीं मिल सकता। बाहर घूम आएंगे 1 महीना, जाके हिमालय की गुफा में भी बैठ आएंगे, वहां पर नहीं मिलेगा कुछ, अंदर जाने से मिलेगा। किसी के पास चले जाइए, अंदर से अपना होमवर्क करने से मिलेगा, अपने आप की परीक्षा करने से मिलेगा। बॉडी सेंसेशंस,
वाइटल बॉडी फीलिंग्स। आपके पास इतनी सत्यता है, इतना प्रकाश है कि कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आपके पास इतनी शक्ति आ जाती है, प्राणों की शक्ति, प्राण अग्नि, ज्ञान अग्नि। कर्म क्या करेगा? हमारे कर्म ऐसे हैं, कर्म ऐसे रोते रहते हैं। भाई कर्म तो जो अब तमस गुण में हम जब करके आए ही हैं तो वो तो हमें निभाना ही पड़ेगा ना। बॉडी में कैंसर आएगा तो उसको मिटाने का काम भी कौन करेगा? हमें ही तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तमस रजस में जब हम थे तो हमने गलतियां की हैं और हमें वी क्रिएट अवर ऑन रियलिटी। इधर रामथा बोलती हैं, जे नाइट बोलती है वी क्रिएट अवर ऑन रियलिटी। इधर वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बोल रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि आप जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा आप जो बीज बो रहे हैं आपको फल उसका आएगा। दोनों तरफ एक ही बात है। इधर मॉडर्न साइंटिस्ट बोल रहे हैं, इधर एंशियंट हमारा विजडम बोल रहा है। हमारी जो परंपरा है, हमारा जो एंशियंट विजडम है, जो हमारा प्राचीन शास्त्र है, वो बोल रहे हैं तुम जैसा काम कर रहे हो, जो विचार कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, जो आप तो कर्म और कर्म फल वो तो आपका ही है। वो तो प्रसाद है आपका, वो तो आपको निभाना ही पड़ेगा, उस प्रसाद तो आपको चखना ही पड़ेगा। इधर रामथा बोलते हैं, जे नाइट बोलते हैं, जेन रॉबर्ट्स बोलते हैं, वो कहते हैं कि यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। तुम अपनी आपके जीवन का सृजन करता हो। तो हम सृजन करता तो हम ही हैं। सुपरफिशियल लाइफ इज नथिंग। और गहराई में जाने का हमें रास्ता ढूंढना है। जब हम बोलते बीए मास्टर, बीए योगी, मास्टर मीन्स आप मालिक हैं अपने। और क्या बीए मास्टर क्या होता है? मालिक हैं भाई आप अपनी। इस बाहरी बनावट के भीतर आप क्या हैं उसको पहचानना है। दैट इज द रियल साइंस, दैट इज द स्पिरिचुअल साइंस। अब भीतर क्या है? ड्रामा और सत्यता। भीतर क्या है और बाहर क्या है, एक है या नहीं है? वो ही आत्मा और परमात्मा, वो ही ब्रह्मांड के तत्व और भीतर भी ब्रह्मांड के तत्व। मिल जाना है, मिट जाना है। और अभी तो ड्रामा जब शुरू हो जाता है तो बाहर से लोग सोचते हैं कि अरे तो बहुत अच्छा है। अंदर जाके देखो, हम घर से बाहर कितने अच्छे हैं और घर में जाकर देखो जरा। दो रोल द्वंद, फिर बोलते हैं माया कैसे खत्म होगा, मुक्ति कैसे मिलेगा? माया तो हम खुद अपनी नहीं खत्म करते। हमें अपना परीक्षा करना है। बॉडी सेंसेशंस, वाइटल बॉडी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारी कैसी हम अंदर जमा कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा के स्रोतों में क्या जमा हो रहा है। फिर तीसरा शरीर, मन शरीर। प्राण शरीर के बाद मन शरीर। मन शरीर अंदर नहीं है, बाहर है। बाहर चारों तरफ बिहेवियर, मेरा एक एटीट्यूड है मेरे प्लांट्स के साथ। मैं कैसे अपने पौधों को देखता भी हूं या नहीं देखता हूं, मैं उसके साथ क्या रिश्ता तय कर रहा हूं। मेरा मेरे पौधों के साथ, मेरे घर में मेरे पौधों के साथ रिश्ता है या नहीं, या ऐसे ही बस ठीक है ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि तुलसी लगाया है, कहीं पर हमने अर्जुन लगा दिया। ड्रामा, ये ड्रामा है, सुपरफिशियल ड्रामा। लेकिन क्या मेरा रिलेशन, मेरा महत्व, मेरे मन के साथ मेरा संबंध जुड़ रहा है? मैं उसका ध्यान रखता हूं एक परिवार की तरह? अगर रखता हूं तो मेरे मन का निर्माण एक चेतनता की तरह है। मन तू ज्योत स्वरूप, तू तो ज्योति है। ज्योति है ही नहीं, मन बुझा हुआ है क्योंकि मैंने कभी तुलसी में जाके खुरपा नहीं चलाया। तो बुझा बुझा हुआ मन, अंधकार है, कॉन्शियसनेस है नहीं उसमें, देखा नहीं है, पास से निकल गए। बहुत सारे ऑफिसेस में
रोज ऑफिस जाते हैं, देखते हैं जाले लगे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं। क्यों भाई, आपका घर अगर होता तो जाले लगे होते? आपका ऑफिस में आपका कमरा आपका घर है एक तरीके से, आप उसमें जाले कैसे रहने दे सकते हैं? सफाई नहीं है तो आप बोल नहीं सकते क्या? क्यों? क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का है, इसीलिए हम ऐसा करेंगे। पंखा चल रहा है तो चलेगा वो, क्यों? क्योंकि सरकार का है वो। क्यों? सरकार कहाँ से? सरकार का कोई मीनिंग नहीं है। देर इज नो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, देर इज द मीनिंग व्हाट यू आर डूइंग। वहां पर सरकार नहीं है, वहां पर हमारा दिमाग ऐसा काम करना चाहिए कि अगर पंखा चलता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको बंद करें। तभी हम ज्ञानी हैं, तभी हम योगी हैं। अदरवाइज हम एक बस पशु और मनुष्य के बीच में कोई भेद नहीं। लाइट जल रही है क्योंकि सरकार का लाइट है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? पेपर यूज करते हैं, हजारों पेपर यूज कर देते, क्यों? सरकार के हैं। सरकार मतलब, और आप अपने हाथों से कैसे कर्म बना रहे हैं, कर्म और कर्म के फल के सागर में तो हमें ही डूबना है, डूबना है, तैरना है। वी हैव टू डिसाइड। ऐसा माइंड सेट, सड़ा गला माइंड सेट हो गया कि चलो ये तो भाई सरकार का है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हम प्राइवेट कंपनी में ही काम कर रहे हो तो बस हमारा ये तो ये है कि भाई सरकार का है तो ठीक है, चलेगा। 9 to 5 जीतू कृष्णमूर्ति को पढ़ी है, द मीनिंग ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? द फ्रीडम इज द equal to the accountability. More you are free, more you are accountable, more you are responsible. आजादी का मतलब ये नहीं होता कि आप वेस्ट करेंगे चीजों को। अफसर बनने का मतलब भी ये नहीं होता, नौकरी करने का भी मतलब नहीं होता कि वी आर वेस्टिंग द थिंग्स। जीतू कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि द फ्रीडम, फ्रीडम उनका एक बुक है, छोटा सा बुकलेट है, उसमें बोलते हैं कि मोर यू आर फ्री द मोर यू आर रिस्पॉन्सिबल इन योर ड्यूटीज। वंडरफुल, वंडरफुल। क्यों? क्योंकि हमें अगर योगी बनने का परिभाषा अपने आप को स्थापित करना है तो आपके भीतर वो सत्य रेंगना चाहिए। चाहे आप ऑफिस में बैठे हैं, चाहे आप समाज में जा रहे हैं, चाहे आप घर में बैठे हैं, चाहे आप अपने रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे हैं, और चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका योगी वाला जो हिस्सा है वो हिलना नहीं चाहिए। अगर हम सच में एनलाइटन होना चाहते हैं तब मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन, स्वाध्याय, ये ओवर ये एक साइड की बात है। उससे ज्यादा क्या है? उससे ज्यादा आप प्रैक्टिकली अपने भीतर के और भीतर चले जाइए, प्रेक्षा करिए अपनी, सच में आपका डिवोशन कितना है। बाहर जाकर तो अब जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो कहेंगे मैडम तो मेडिटेशन करती हैं, ध्यान करती हैं, और जब ऑफिस में बैठेंगे तो फिर हम बेकार की बकवास बातें शुरू कर देंगे। कौन सा ध्यान है? नो ध्यान, नो योगी, ये तो फिर ड्रामा है। मैं उस बात से एग्री नहीं करती हूँ। इट इज ऑल ड्रामा, इट इज ऑल द्वंद्व और माया। अगर हम वहां पर भी अपनी स्थिरता को, अपनी सत्यता को बरकरार रखे हुए हैं, तब कह सकते हैं कि हम योगी बनने के पथ पर हैं। अगर हमें लगता है कि हम कहीं वेस्ट कर रहे हैं, और हमें एक पेज भी अगर वेस्ट होता है उसका दुख होता है, चाहे वो घर है चाहे वो ऑफिस है, तो हम सच में योगी बनने की को अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं। और अगर हम किसी के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, हम सोचते हैं चलो 2 नैपकिन यूज कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, दूसरे का घर है, 2 बार हाथ पोंछ लेंगे, 2 नैपकिन को यूज करेंगे। ये योगी बनने का निशानी है। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ पेपर। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का घर है या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम वेस्ट करेंगे। नो वे, ये परिभाषा फिर योगी की नहीं होगी।
योगी की परिभाषा को स्थापित करने के लिए जैसे बड़े बड़े हमारे योगी हुए, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, जीतू कृष्णमूर्ति, महावीर जैन, ऐसे से लोग आकर चले गए यहाँ से परमात्मा बनकर, और हमें भी वही परमात्मा बनना है। परमात्मा बनने के लिए रास्ता तो आपका अंगारों का ही है, अंगारों पर ही चलना पड़ेगा, अंगारों से नीचे कोई रास्ता नहीं। अंगारों के ऊपर चलने के लिए आपको अपने आप को, दीवानापन होता है ना, वो दीवानापन आपके भीतर आना चाहिए, निर्भयता आनी चाहिए, जो 27 सोल लेसन्स हैं आपके अंदर, ह्यूमिलिटी आना चाहिए। अब भले ही आपके पास हायर डिग्री है, बट ह्यूमिलिटी, यू हैव टू बी बो डाउन इन फ्रंट ऑफ ऑल। वो ऐसा झुकना, आपको निर्लिप्त अवस्था आपको पता ही नहीं, तब हम कह सकते हैं कि योगी बनने को परिभाषित कर रहे हैं। बॉडी sensations, vital body feelings and mental body, our meanings of thought, meanings of thought, कैसा विचार करके आप अर्थ निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो बेकार है, ये तो आपने ही निकाला है, विचारों को सुन के आपने अर्थ निकाल दिया, तो आप ही उनकी वृत्तियां बना रहे, आपकी ही वृत्तियां बन रही, आपकी ही स्मृतियां बन रही, आपके ही संस्कार बन रहे, एंड आपका ही नेक्स्ट लाइफ में सृजन करता आप ही है। यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। फिर वो वृत्तियां जो हैं आपके कॉजल बॉडी में चली जाएंगी। whatever you have imprint on your soul, it becomes your causal body. ड्रामा करेंगे तो ड्रामा इम्प्रिंट होगा, सत्य में रहेंगे तो सत्य इम्प्रिंट होगा। हमारे कारण शरीर का निर्माण ऐसे होता है, धीरे 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 विचारों से, हमारे संस्कार जो पुराने आते हैं, हम उससे थोड़ा थोड़ा, जो जैसे वो होता है ना, पजल गेम होता है, हम सारी पजल गेम्स को इकट्ठा करके एक मोटर गाड़ी बना देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े हैं, बच्चे को दिखाते हैं कि पजल गेम है, देखो छोटे छोटे टुकड़े जोड़ो और एक मोटर गाड़ी बना दो। सेम इसी तरह हमारी पजल गेम्स है, वो सारा जुड़ के हम सत्य बना रहे हैं या असत्य बना रहे हैं। ये तो हमें अपना कारण शरीर का निर्माण अभी भी करे जा रहे हैं। कारण शरीर से परे जाना है, जो बना के उस मोटर गाड़ी जैसा हम बना के लेके आए हैं, उसको अभी हमें पजल गेम से हटाना है, सब कुछ प्रकाश के रूप में लाने के लिए। कारण शरीर, कॉजल बॉडी। इट्स वेरी इजी टू से कि ऑर्थर पोल को जब मैं पढ़ रही थी, तो कॉजल बॉडी एंड द ईगो बहुत हैवी मटेरियल है, बट उसके अंदर रमना पड़ता है, जीना पड़ता है। हम जब तक उसमें नहीं जमते, हम कॉजल बॉडी को समझ ही नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। कारण शरीर छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ के बना है, कहां से आए हैं, सब जोड़ जाड़ के बना दिया। और फिर चाहिए हमें आनंद की अनुभूति, कारण से परे, मन से परे, मन की शून्यता। कितना आनंद आता है जब ऐसा बोलते हैं। अब ये आनंद की अनुभूति कुछ मिनट के लिए नहीं करनी है, आनंद की अनुभूति तो हमेशा के लिए होना चाहिए। धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जो हार्डनिंग है, जो हम बहुत सख्ताई से अपने आप के साथ पेश आते हैं, उसको छोड़ना है, वो छोड़ना है। किसी ने गुस्सा किया, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, अब हम ऐसा कहने लगेंगे, ओके ऐसा हो गया, ठीक है भाई, हमें अपना कर्म नहीं अब बनाना है, हम अपने आप को बदल रहे हैं। वो बदलते 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 हम इसी लाइफ में एक आनंद के स्वरूप में आ जाते हैं, इसी लाइफ में। कल मेरे साथ एक दो डॉक्टर्स थे, वो बोल रहे थे कि हम वन लाइफ में ही एनलाइटेंड हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकते?
हो सकते हैं। हमें हर पल बदलना होगा, हमें हर पल वो हमारा अर्जुन ने जैसे उस पक्षी की आंख के ऊपर टारगेट किया, हमारा भी वही टारगेट हो कि हाउ टू बी एनलाइटन। हम किस प्रकार से अपने आप को क्षण क्षण में आगे बढ़ते हुए अपने आप को अवेयरनेस में लेकर जा रहे हैं, वो हमें देखना है। कॉजल बॉडी एंड द सुप्रा कॉजल बॉडी, उससे परे चले जाना, कारण शरीर से परे धीरे धीरे हमें ही फॉर्मेशन करना है, इधर से उस अंधकार से हटकर रोशनी की तरफ आना। इधर अंधकार है, इट्स ओके, कॉजल बॉडी है, मन शरीर है, लेकिन अभी हम धीरे धीरे सुप्रा कॉजल बॉडी की तरफ, महाकारण शरीर, महाकारण, जहां पे हम उस पूरे ब्रह्मांड से मिलन करना शुरू कर दिया। ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, मेरा मतलब कि मैं उन सब चीजों से कनेक्ट हो रहा हूँ। आसमान भी मेरा, धरती भी मेरी, हवा भी मेरी, पानी भी मेरा। सिर्फ इतना नहीं कि ये मेरे घर का नल का है तो इसी में, वो हमारा ब्रॉडर व्यू हो जाए, तब धरती भी तो हमारी अपनी है। ऐसा करके जब हमारे अंदर भाव आता है तो फिर ये घर के जो बवंडर हमने खड़े कर रखे हैं कई कई जन्मों से टूट जाते हैं, फिर अपने आप टूटने लगेगा, मिट्टी में मिलना है। ये बॉडी पंच तत्व है, इसी में मिल जाएगा, यही पे लीन हो जाए। कितनी अच्छी बात है, कितना सुकून मिलता है कि ये पृथ्वी, ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, सब यही रहेगा। सब हमारा बनाया हुआ निर्मित जो शरीर है ये यही मिल जाए और हम सिर्फ प्रकाश के रूप में ऊपर जाए। इससे और क्या, इससे ज्यादा आनंद होगा? इससे ज्यादा और आनंद क्या महसूस हो सकता है? बस इसको हमें गहराई के तल पे समझना है, बहुत गहराई के तल पे, और वो कोई साथ बैठने से नहीं समझ आए। जैसे बहुत पहले मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को जब पढ़ा, लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो एक कहानी उसमें रविंद्रनाथ टैगोर नदी किनारे पे आराम से बैठे हुए थे। तो उनके दोस्त आके कहने लगे, क्या कर रहे हो तुम, अकेले बैठे हो? तो वो कहने लगे कि तुमने अब मेरे को अकेला कर दिया, मैं तो मिलन में उस समुद्र की लहरों के साथ मिला हुआ था, उस ब्रह्मांड के चारों तरफ जो मिलन था, मैं तो उसके साथ मिला हुआ था, एक हो रहा था। तुमने आके मेरे को अकेला कर दिया। अकेले का मतलब वहां पे मीनिंग कुछ और है, यू हैव डिस्टर्ब्ड, बिकॉज मैं उस ब्रह्मांड के अंदर रमा हुआ था, मिला हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की जब हम पोएम्स पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो उनको घर से कभी भी हेल्प नहीं मिला स्टार्टिंग लाइफ में, हमेशा ऑल क्रिटिसाइज, क्या है तुम, जो करना चाहिए वो तुमने नहीं किया। बट उन्होंने अपने हार्ट के अंदर की आवाज सुनी, अपनी कोशिकाओं की आवाजों को सुना था कि नहीं, अब ये दोस्त ना सही तो पेड़ पौधे मेरे दोस्त हैं, फूल मेरे दोस्त हैं, उसकी खुशबू मेरी दोस्त है। कविता लिखना शुरू कर दिया। मुंशी प्रेमचंद अपनी फैमिली में रहते हुए ही पूरी दुनिया का कहानी लिख दिया, बैल से लेके, घर से लेके, पत्नी से लेके, कितनी कहानियां मुंशी प्रेमचंद की हमने 7वीं 8वीं में पढ़ी हैं। एंडलेस स्टोरीज। मुंशी प्रेमचंद की जब कहानियां पढ़ते हैं तो पूरा जीवंत हो उठते हैं कि उस वक्त समाज कैसा रहा होगा। हम भी अपने आप को इसी तरीके से एक डायरी मेंटेन करते हुए जरूर से जरूर ऐसा लिखना शुरू करें, अपने बारे में, अपने बारे में, अपने चारों तरफ समाज किस तरीके का है। हाँ, मैं अगर दुविधा में रहता हूँ, माया में रहता हूँ, तो राइट योर ऑन स्टोरी की सच लिखिए। हाँ, मैं द्वंद में हूँ, मैं द्वंद से परे जाना चाहता हूँ,
तभी हम इतने बड़े बड़े हमारे जो ऋषि मुनि हुए, लेखक हुए, अल्टीमेट पर्सन, अल्टीमेट, एक बार जब तक आंखों से पानी नहीं टपकता वो प्रेम का, या ऐसा कि हम ऐसे, हमें भी ऐसा ही होना है, तो वो जब आंसू टपकते हैं तब कहीं जाके थोड़ी बहुत तृप्ति होती है, अदरवाइज वो तृप्ति भी महसूस नहीं होती। ओ माय गॉड, ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा उन्होंने बताया है। जब हम अंदर से महसूस करने लगते हैं तब हमें पता लगता है। हमारी बॉडीज जो है ब्लिस, आनंद का शरीर, ब्लिस बॉडी। ब्लिस बॉडी मतलब यू हैव ओपन योर डोर्स टू ऑल द वर्ल्ड्स। लोगों की बात नहीं है, बात है कि यू हैव ओपन और नॉट। कई बार हम बात करते हैं इजिप्ट के पिरामिड में आप 20 साल भी बैठे रहेंगे, अपने मन को ही नहीं हटाएंगे तो बैठे रहिए, मंदिर में बैठे रहिए, गुरुद्वारे में बैठे रहिए, मस्जिद में बैठे रहिए, कहीं बैठे रहिए, जब मन के दरवाजे ही नहीं हटे हैं, तोड़ी ही नहीं मन की दीवारें, तो फिर कहीं बैठ जाइए, कहीं पर भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ जाइए, कहीं किसी मठ में चले जाए, कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए हमें अपने आप के अंदर बदलाव लाना है और परीक्षा करनी है, अपनी कोशिकाओं के अंदर चले जाइए, डीपर लेवल पे कोशिकाओं के अंदर जाना, अंदर जा जाकर देखिए कि कहीं पर मेरी ऊर्जा तो संकुचित नहीं है। पैरों के पास, पैरों की उंगलियों के पास, अपनी ज्वाइंट्स के पास बहुत सारी शिकायतें आती हैं। जब पेशेंट्स आते हैं, मैडम मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मैडम मेरी कमर में दर्द होता है, यू जस्ट गो इनसाइड। आप तो मेडिटेटर हैं, मास्टर हैं, अंदर जाइए, लेकिन उसके लिए समय तो आपको खुद लगाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है। और डॉक्टर क्या दे देगा? कुछ नहीं देता डॉक्टर। डॉक्टर दवाई देता है, अपनी पढ़ाई से जो ज्ञान होता है वो अपना दवाई देता है। उसके अलावा मैं अगर अपने भावों को ठीक करना चाहती हूँ तो डॉक्टर नहीं बता सकता। डॉक्टर ये भी नहीं कहेगा कि तुम, हाँ थोड़ा बहुत खाना कह देगा, देखो भाई तुम्हें जुकाम है तो थोड़ा ठंडा पानी मत पीना, ये तो नॉर्मल सबको पता है। वो तो नहीं भी बताएगा तो भी हम नहीं पिएंगे। सो इम्पोर्टेंट क्या है? यू जस्ट चेंज योर सेल्फ, you have to be established as a true person. ट्रू पर्सन आपको स्थापित करना है अपने आप को।